हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नोडल एनालिसिस। इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है और कैसे हम सर्किट को नोडल एनालिसिस से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये इसमें हम स्टडी करेंगे। तो सी दिस इज द सर्किट एंड द एम ऑफ दिस circuit is to find out the current through this 2 ohm resistance, okay, by using nodal analysis। तो इसमें जब भी सर्किट हमारे सामने अपियर होगा और इसे हमें नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें इस सर्किट में ये देखना है कि कितनी नोड्स अवेलेबल है। तो नोड या जंक्शन, नोड का मतलब होता है यदि किसी पॉइंट पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही है तो वो नोड कहलाती है, या फिर वो पॉइंट जहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें 2 नोड दिखाई दे रही है। दिस इज द वन नोड एंड दिस इज द सेकेंड नोड। अब दूसरा काम ये करना है, हमें इन नोड्स पर हमें नोड वोल्टेजेस अज्यूम कर लेना है। सपोज यहाँ नोड वोल्टेज V1 है और यहाँ पे नोड वोल्टेज V2 है, ठीक है। इसके बाद हम जितनी भी ब्रांचेस है उसमें करंट अज्यूम कर लेंगे। तो सपोज कर लीजिए ये I1 करंट है, इस ब्रांच में करंट I2 है एंड इस ब्रांच में करंट I3 है और इस ब्रांच में करंट I4 है। हमने करंट अज्यूम करने के साथ साथ इनकी डायरेक्शंस को भी अज्यूम कर लिया है कि I1 इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, I2 आपकी लेफ्ट टू राइट है, I3 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड I4 इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब हम इन नोड्स पर KCL इक्वेशन लिख देंगे। KCL क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ किसी भी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम KCL लगा देंगे। राइट KCL इक्वेशन एट नोड 1। ओके, तो यहाँ पर इनकमिंग करंट क्या है? चूंकि ये करंट सोर्स दिया हुआ है, इट मीन्स ये करंट सोर्स यहाँ पर 5 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है और वो इस पॉइंट पर जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो वी कैन राइट 5 इज द इनकमिंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, अब हम इस I1 I2 की वैल्यू लिख देंगे V/R। करंट होता है हमारा V/R। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 जो है वो इस V1 नोड और हमारी ये जो डेटम नोड है या रेफरेंस नोड है जो कि 0 पोटेंशियल पर होती है, उसके बीच में लगा हुआ है। तो ये होगा V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 5। तो इसको हम लिख देंगे V1 डिवाइड बाई 5 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा? I2 इज इक्वल टू, ये V1 और V2 के बीच में है, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को लिख देंगे। तो यू विल गेट, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू V1 आप कॉमन निकाल लीजिए, 1/5 प्लस 1/2 माइनस V2 बाय 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन 7V1 माइनस 5V2 इक्वल टू 50। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। इसको हम इस बची हुई जगह में लिख लेंगे सेकेंड नोड की इक्वेशन। तो अब हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड 2। तो यहाँ देखिए इनकमिंग करंट क्या है? I2 यहाँ पर इनकमिंग करंट है एंड I3 एंड I4 आउटगोइंग करंट है। तो अगेन हम यहाँ लिख लेंगे I2 इज इक्वल टू I3
प्लस I4। ओके, अब I2 की वैल्यू क्या है? I2 हम लिख चुके थे, I2 V1 और V2 नोड के बीच में है, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू I3 अगेन डेटम नोड के बीच में, तो V2 अपॉन 5 प्लस I4 को देखिए V2 माइनस 10 डिवाइड बाई 1, V2 माइनस 10 डिवाइड बाई 1। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिलेगा V1 अपॉन 2 माइनस सारे V2 को हमने ऐड कर दिया कॉमन निकाल के, तो वी विल गेट 17 बाई 10 इक्वल टू माइनस 10। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, आई विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो आई विल गेट द सेकेंड इक्वेशन दैट इज 5V1 माइनस 17V2 इक्वल टू माइनस 100। ओके, सिंपली इस इक्वेशन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। इसको लिख दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको V1 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया है हमें क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। तो जब आप क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले डेल कैलकुलेट कर लीजिए। डेल के लिए आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए V1 और V2 के कोफिशिएंट्स का, हो जाएगा 7 5 और ये -5 एंड -17। इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यू विल गेट -94। इस तरीके से डेल 1 निकालेंगे हम। डेल 1 के लिए फर्स्ट वाली जो ये वाली आपका कॉलम है इसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ रखोगे आप 50, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट है, और सेकंड का है 100। -5 और -17 एज इट इज़ रहने देंगे। इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यू विल गेट -1350। डेल 2 निकाल लेंगे इसी तरीके से। डेल 2 इज इक्वल टू, डेल 2 के लिए अगेन हम जो हमारा सेकेंड कॉलम है इसको रिप्लेस कर देंगे 50 और -100 से, तो 7 और 5 को एज इट इज़ रहने देंगे। 50 और -100 का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा -700, दिस -50 -50 into 5 that is 250, you will get -950। ओके, तो V1 इज इक्वल टू होगा डेल 1 अपॉन डेल विच इज इक्वल टू डेल 1 जो है हमारा, डेल 1 है हमारा -1350 डिवाइड बाय डेल है हमारा -94, तो यू विल गेट 14.36 वोल्ट। और हम डेल 2 की सहायता से V2 कैलकुलेट कर लेंगे। V2 इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल, so the del 2 is -950 and the value of del is -94, you will get 10.10। हमारा क्वेश्चन का जो एम था वो हमें इस V1 V2 हमने निकाल लिया, ये देखिए ये V1 और V2 हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें इस I2 करंट को कैलकुलेट करना था, इस 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना था। तो करंट कितना है इसमें, V1 माइनस V2 बाई 2, तो हम यहाँ पर रख देंगे V1 V2 की वैल्यू, क्योंकि हमें अल्टीमेटली I2 कैलकुलेट करना था। तो I2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई 2 है। तो V1 है हमारा 14.36 एंड V2 है 10.10 डिवाइड बाई 2,
So you will get the value of I2 2.128 amperes. Okay students, I think you have cleared the steps involved in nodal analysis. Thank you. Have a nice day.